प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान के हवाले से जो तोशाखाना केस का फैसला है जो 19 सितंबर को महफूज किया गया था वो कल दोपहर 2 बजे सुनाया जा रहा है। क्या इस केस में इमरान खान नाअहल हो सकते हैं या सिर्फ उन्हें जुर्माना हो सकता है? कुछ माहिरीन कानून की राय है, वो कहते हैं कि जी इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, उनको नाअहल नहीं किया जा सकता, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है और उन पर सिर्फ जुर्माना आयद किया जा सकता है। तो इस पर कानूनी पोजीशन इस वक्त क्या है, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, अगर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है तो सियासी माहौल में ये कितना अहम होगा और इसके साथ पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और वो इमरान खान को के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से था। इस्तदा की गई है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से कि इमरान खान को पर तौहीन अदालत लगाई जाए। ये इस्तदा फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं किया गया और मुस्तरद कर दी गई है। फिर लॉन्ग मार्च से रोकने की इस्तदा की गई, वो इस्तदा भी मुस्तरद हो गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में इमरान खान खिताब कर रहे हैं, ये कहा गया, ये इस्तदा की गई कि इससे भी उनको रोका जाए, ये भी नहीं हुआ। और ये भी कहा गया कि अपनी इस्तदा में अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए जाएं, तो इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। इस केस में क्या होने जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज के प्रोग्राम में हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इरशाद भट्टी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, खुशामदीद आपको। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। और अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था एतजाज़ अहसन साहब को। एतजाज़ अहसन साहब की राय यह थी कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता, इमरान खान को पर जुर्माना आयद किया जा सकता है कि उन्होंने 1 साल के लिए असासे छुपाए। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या आप एतजाज़ अहसन साहब की इस बात से इत्तेफाक करेंगे कानूनी तौर पर? नहीं, इसमें मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता। 2-3 रीजंस हैं उसकी। एक तो ये है कि ये मैटर सब जुडिस है और कल अनाउंसमेंट है। दूसरी रीज़न ये है कि उसमें हमारी पार्टी के MNA जो है सलाउद्दीन साहब, वो भी फरीक हैं और उनकी तरफ से मैं एक आध दफ़ा अपीयर भी हुआ हूँ इस केस में। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में जो है ना, इस तरह की राय देना फॉर एंड अगेंस्ट मेरे दोनों तरह से मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरी प्रोफेशनल, आप इसको अपनी कमिटमेंट्स के हवाले से देख लीजिएगा। जी बिल्कुल सही है, लेकिन चलिए सर, मैं कुछ स्पेसिफिक इसके कुछ पॉइंट्स पर आपसे गुफ्तगू कर लूंगा अभी आगे चलकर, उस पर मेरा ख्याल आप अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ ये फरमा दीजिए कि अब चूंकि ये इस पर समाअत तो नहीं हो रही, फैसला महफूज हो गया है, फिर भी इसको हम इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं क्या आपके ख्याल में? आप भी शायद आप भी किसी हदूद के पाबंद हैं और मैं आपसे ज़्यादा हदूद का पाबंद हो जाऊंगा क्योंकि मैं उसमें इस प्रोसीडिंग में जो है स्टेप इन हुआ हूँ और पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा पाबंदी है, मगर आपके लिए भी यकीनन पाबंदी है क्योंकि कल अनाउंसमेंट होनी है। अनाउंसमेंट के बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है सर, लेकिन चूंकि मैं भी बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। अब भट्टी साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब खुद इस खदशे का कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि जी मुझे इसमें नाअहल किया जा सकता है, तो आपको क्या लग रहा है इमरान खान का के खदशात जो हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है इमरान खान साहब के लिए कल का दिन। ये पुलसरात मुझे उनको अबूर करना मुश्किल लग रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो उनकी इस केस में उनकी नाअहली होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी फैसला आएगा उनके खिलाफ आएगा। उसकी वजह यह है वो तो अगर उनको थोड़ा सा जुर्माना हो जाता है तो वैसे तो टेक्निकली वो भी उनके खिलाफ ही हुआ। हाँ। लेकिन कितना खिलाफ होगा, सवाल तो ये है ना। नहीं, देखिए बेसिक केस क्या है, तोशाखाना। वैसे तो ये मुल्क पूरा ही इस 5% अशराफिया के लिए तोशाखाना है। जो आया उसने लुट्टा और सही रज के लुट्टा। इमरान खान साहब का केस क्या है? केस ये है कि 58 उन्होंने तहफ़ लिए, 50 और उस वक्त उन्होंने आके कानून बदला था कि मैं ये वैसे, और ये भी एक बड़ा अजीब सा एक कानून है कि फॉर एग्जांपल एक बाहर से कोई सरबराह मुमलकत देता है, गिफ्ट देता है जी, और वो आप गिफ्ट लाते हैं, इधर 2-4 बाबू बैठे होते हैं, वो 2-4 बाबू 1 करोड़ के गिफ्ट की कीमत लगाते हैं 10 लाख। 10 लाख में से अब पहले 20% था, इमरान खान ने किया 50%, तो 5 लाख में 1 करोड़ का तोहफा लेके घर चले गए। ये तो होना ही नहीं चाहिए। और इमरान खान साहब इस पर कहते थे,
अब ये मैं छोड़ दीजिए इमरान खान साहब का ये स्टैंडर्ड जो उन्होंने मुकर्रर किया था कि ये शख्स को नहीं तोहफे मिलते, हुकूमत को मिलते हैं, स्टेट को मिलते हैं, उनके होने चाहिए। इसको भी छोड़ दीजिए कि इखलाकी तौर पर इमरान खान ने जो किया था कि वो तोहफे लिए और बेचे, ये इसको भी छोड़ दीजिए कि इमरान खान माजी में क्या कहते थे, अब क्या कहते थे। फॉर एग्जाम्पल 58 तहाइफ लिए, 50% उन्होंने किया और वो इसमें से बहुत सारे तोहफे 20% में ले। लेकिन सर ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि 50% नहीं अदा हुआ, वो कहते हैं कि जी 14 करोड़ रुपए के जो तहाइफ हैं उसके लिए 3.25 करोड़ रुपए अदा किए गए, तो ये तो 50% नहीं बनता। अब सुन, वही तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो 20%, आपने सुना नहीं कि 20% पहले कानून था, उन्होंने किया 50%, लेकिन खुद ले गए 20%। अच्छा, हाँ, यानी वो एक तो कानून की वायलेशन, उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो लेगा वो 50%। हाँ, नहीं, उनको भी लेना चाहिए था, वो एक अलग बात है। अच्छा, दूसरे तहाइफ बेचे, कुछ तहाइफ बेचे, बेचकर जो उनका 20% था वो फिर सरकारी खजाने में जमा करवाया। तीसरा वो तहाइफ दुबई में या पाकिस्तान में जो अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि कई ऐसे तहाइफ थे जो उन्होंने तोशाखाना में जमा ही नहीं कराए, बाहर से ले गए। फिर उसके बाद था कि उनका एक था कि अदायगी, वो जो कि मैंने वो तोहफा खाना तहाइफ बेच के तो मैंने सड़क बनाई, वो भी गलत निकला, वो 30 लाख की सड़क थी। अच्छा, फिर है 2000 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से 8 लाख के वो तोहफे बगैर कीमत अदा किए ले गए जी। फिर उसके बाद ये वो है जो मौक़िफ़ सामने आया। अब कल क्या होता है वो अलग बात है। फिर उसमें है कि 2018 से 2021 तक के टैक्स रिटर्न्स में इमरान खान के मुताबिक किसी कारोबार के ज़रिए यानी उन्होंने इतने पैसे नहीं कमाए जितने तोशाखाना में कमाए पूरी लाइफ, और फिर ये डिक्लेयर नहीं किए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो डिक्लेयर नहीं किए, और जो फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्लेयर नहीं किया अपने गोशवारों में, तो ये वो पुल सराहत है कि जिसमें अब नवाज शरीफ साहब को किस वजह से सज़ा मिली थी कि वो उन्होंने 2 जजेस ने कहा एवन फील्ड पे देनी चाहिए, 3 ने कहा कि जो उन्होंने तनख्वाह बेटे से नहीं ली थी और वो डिक्लेयर नहीं की थी वो थी। और तो ये सारे ये जो डिक्लेयर ना करना, अब छोड़ दें इखलाकी मेयार जो ने खुद मुतारफ़ कराया, मदीना की रियासत के वो दाई थे, ये सब कुछ बदलने आए थे, पुरानी गलतियां उन्होंने दोहराई बल्कि इंतहा कर दी, और इस पर एहसास नदामत भी नहीं, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। लेकिन जो उन्होंने 15 करोड़ से ज़ायद वो की घड़ियाँ और वो सारे तोहफे बेचे, वो डिक्लेयर नहीं किए, और ये डिक्लेयर ना कराने पे हो सकता है उनके खिलाफ फैसला है। अब ये भट्टी साहब, खैर मैं ये मुर्तज़ा साहब से भी पूछूंगा, कामरान मुर्तज़ा साहब से, लेकिन उसमें एक कानूनी नुक्ता ये पेश किया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो डिक्लेरेशन नहीं दी थी वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं उसमें सासे छुपाए थे, और इमरान खान ने किसी कागजात नामजदगी में नहीं छुपाए, उन्होंने सिर्फ FBR के रिटर्न में छुपाए और अगले साल वो डिक्लेयर कर दिए। यार भाईजान, हम कहाँ हम एक कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत है, हम एक कहते हैं कि हमारे यहाँ सिविलियन बालादस्ती है, हम एक कहते हैं कि हम बड़े महज़्ज़ब मुआशरे, हालांकि तीनों चारों चीज़ें नहीं हैं। हम एक कहते हैं कि हम बदलने आए, तब्दीली हैं। 2 इनके गिफ्ट डिक्लेयर ना करने पर वो कैनेडियन वज़ीर आज़म को तहकीक का सामना होता है और वो $100 का उनको जुर्माना होता है। वो कौम तो अखलाकी तौर पर बुलंद। स्लोवेनिया के सियासतदान को एक सैंडविच जो उस पर चोरी का, हालांकि उसने सैंडविच खाया, पैसे नहीं दिए, पार्लियामेंट से भी गए, रुकनीत भी गए, सियासत से भी गए, एक सरकारी ठेका अपने दोस्त को देने पर इसराइली वज़ीर आज़म की तहकीकात, और कारोबारी शख्सियत से तोहफे लेने पर एक इसराइली वज़ीर आज़म अभी भी शिकंजे में है। इंतखाबात में ज़्यादा खर्च करने पर साबिक फ्रांसीसी सदर को, आपको पता है, उनको वो 1 साल की सज़ा हो चुकी है। तो सरकारी खर्च पर नाश्ता करने पर फिनलैंड की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात है, और सवाबदीद से ज़्यादा, अब ये मज़े की बात है कि सवाबदीद से ज़्यादा फंड्स लिए और अपने हल्के में खर्चे, लेकिन 3-4 पार्लियामेंटेरियन जो बरतानिया के, उनको उन्होंने कहा घर भी, उन्होंने कहा ये आपके अब्बे का पैसा है, आपके इतने पैसे थे, इससे ज़्यादा क्यों अपने हल्के में खर्चे। और एक बच्चा अपने प्राइवेट स्कूल में दाखिल ना करवाने पर वो उनका सेक्रेटरी तालीम, वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी हो जाता है। तो ये अगर इस इखलाक से देखें, इस मयार से देखें, इस स्टैंडर्ड से देखें, तो इमरान खान बहुत शिकंजे में है। बाकी वो जुर्माना होता है, नायल होते हैं, कुछ अखलाकी तौर पे आप भी समझते हैं। ये जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि ये उनका सवाबदीद है, उनका फैसला है कि वो क्या करते हैं। लेकिन अमजद न्याजी साहब, ये जो 14 करोड़ रुपए के तहाइफ, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेफरेंस भेजा गया है, 14 करोड़ रुपए के तहाइफ थे, 3 करोड़ 80 लाख रुपए, 81 लाख रुपए अदा करके ले लिए। इसमें 8 लाख रुपए के वो तहाइफ हैं जो उन्होंने उसकी कोई कीमत अदा ही नहीं की, क्योंकि वो 30 लाख रुपए से कम मालियत के थे, तो वो कुल जो है वो 8 लाख रुपए के 30,000 से कम मालियत के तहाइफ वो साथ ले गए। तो ये आप नहीं समझते आज फैसला करते हुए कि जी इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था, कम से कम
इस रौले में उनको पड़ना नहीं चाहिए था? असदुल्ला खान, हमने तो पहले भी कहा था कि सबका, अगर आप समझते कि इमरान खान ने लिए हैं तो फिर सबके लिए होने चाहिए, सब आ जाएं कि किसने कितने लिए हैं, और हम ना इससे कोई भागने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि हमने कानून और कायदे के मुताबिक जो तहफ़ थे उनकी पेमेंट्स की है, उनको लिया है और उनको फिर डिक्लेयर किया है। या तो होता ना कि हमने इनको डिक्लेयर ना करते, फिर तो हमारे पे आप क्या कह सकते कि हमने कुछ असासे छुपाए हैं या हमने इसमें कोई इफ एंड बैट्स लगाया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें सब चीज अपने खान साहब ने टैक्स रिटर्न में और इलेक्शन कमीशन में भी जमा करा दिए थे, तो इसमें कौन सा हर्ज है कि आप उसको कहें कि जी आज नहीं कराए तो कल कराए। बात सिर्फ अगर उसमें आप टाइम पीरियड है कि असल चीज होती नहीं, है, लेकिन वो उन्होंने 2 साल तक शायद जमा नहीं कराए थे ना सर जी। तो लेकिन जो 1-2 साल के लिए छुपाए, वो क्यों छुपाए? तो छुपाने होते तो डिक्लेयर करते। खान साहब ने तो डिक्लेयर किए है ना, तो इसमें कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि उन्होंने कि जी 1 साल, उन्होंने बाकायदा अपने जो टैक्स रिटर्न में चीजें जो है वो मेंशन की है। जी 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 असदुल्ला खान। चलिए कामरान साहब, ये अगर आप स्पेसिफिकली इस केस पे बात नहीं करना चाहते तो ये बताइए मगर कि क्या अभी कुछ दिन पहले जब फैसल वोडा वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, अगरचे वो ज़ेरे समाअत है, उस पर जो रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने कहा कि 62(1) की डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, अदालत दे सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ दे सकती है। तो और ये रेफरेंस जो भेजा गया है, इसमें पैराग्राफ नंबर 14 पढ़ें तो इसमें दरख्वास्त ये की गई है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत जो है और सेक्शन 137 को इलेक्शन एक्ट का 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसका 137 सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए इनको नाअहल करार दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है 62(1)F की डिक्लेरेशन देना? देखिए, वाडा वाले केस में इंसिडेंटली मैं बैठा हुआ था जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। वसीम सज्जाद साहब जो है बड़े मोहतरम है हमारे लिए, वो चला रहे थे इस केस को, और अल्टीमेटली वो बड़ी मुश्किल में थे इस केस में, क्योंकि वाडा साहब ने भी जो है ना बहुत कुछ ऐसा किया हुआ था, यानी उस पासपोर्ट पे जो एक्सपायर हो गया था और एक्सपायरी की वजह से कैंसिल था, उसके ऊपर जो वो पेश करके और ये कोई तासुर दूसरे देने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल वो भी, क्योंकि केस सब जुडिस से अच्छी बात नहीं है कि मैं उस पर बात करूँ, मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो इस मुल्क में प्रॉब्लम है, सिर्फ चोर जो है वो दूसरा हो सकता है। मैं सिर्फ आपको खुदा न खास्ता चोर कह सकता हूँ, भले मैं उससे आपसे बड़ा चोर हूँ, मैं डाकू हूँगा, मगर चोर मैं सिर्फ आपको बताऊँगा, आपकी गलतियाँ बताऊँगा, गुनाहगार सिर्फ आप हो सकते हैं, मेरे पास मेरी जस्टिफिकेशन होंगी। ये इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमें दूसरों के गुनाह नज़र आते हैं, अपना कोई एक उससे बड़े गुनाह जो है उसके लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत दलीलें होती हैं और वो मामला इसी तरह के। इस केस का भी जो मैं, क्योंकि डेप्थ में मुझे हक़ाइक़ का इल्म है, नियाज़ी साहब को शायद उस तरह से इल्म नहीं है। इमरान खान साहब ने जो है ना वो कुछ किया हुआ है, अब वो अदालत क्या करती है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है मुझे नहीं पता ना, मैं ये उसमें किसी मतलब वो कुछ किया हुआ है, उन्होंने पासपोर्ट में बहुत सारे घपले किए हुए फैसल वोडा के। ये मेरा सवाल यह है कि ये ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसी नतीजे पर पहुंचे उनकी नाअहली के हवाले से जो जिस पर इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, लेकिन अल्टीमेटली बात तो इख्तियार की है कि सुप्रीम कोर्ट फैसल वोडा का नाअहल कर सकता है या इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है 62(1)F में। देखिए, इसमें एक आध ऐसा केस था जिसमें आपको याद होगा जब वो डिग्रियों के हवाले से मैटर था और फिर उसको इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया कि इसके ऊपर जो है ना आप इस पे फैसला करें और आप इसका वो करें। तो 2 तरह के लाज होते हैं, एक लेजिस्लेशन है यानी पार्लियामेंट ने, और एक जो है ना जज मेड लॉ है। अब इस पे जजमेंट मौजूद है और उन्होंने वो कहा कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के मामलात को देखे। अब अल्टीमेटली क्या होता है, जज मेड लॉ जो है ये रिविजिट होता रहता है, जजेस इसको रिविजिट करते हैं, बाज़ औक़ात उसको अफर्म कर देते हैं। जिस तरह पार्लियामेंट जो है ना वो अपने लाज को जो है ना वो आल्टर करती है, अमेंड करती है, रिपील करती है। तो इस वक्त तक जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और वो इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। इस वक्त तक जो है सूरत हाल आज तक यही है, लीगल जो मेरा इल्म है वो यही कहता है। जी बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं,
क्या असरात मुरतब होंगे इसके सियासत पर? देखिए, इसका एक तो सवाल आपने जो किया ना कि इमरान खान मुश्किल, ज़ाहिर मुश्किल में है। दूसरा सवाल है कि क्या इमरान खान का अगर अल्टीमेट एक फ़ैसला आता है, नायल हो जाते हैं, तो क्या होता है, फ़ायदा होगा। क्योंकि वो गेम को, अपनी सियासत को इस सतह पे ले गए हैं। उन्होंने, वो मुसलसल कह रहे हैं कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी है, इलेक्शन कमीशन हमेशा हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहा है और मुझे नायल किया जा रहा है और मुझे सियासत से निकालने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद वो इस पे खेलेंगे और वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था कि ये हुआ, और वो होगा सियासत में। जैसे नवाज शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला, यानी इधर से इस्लामाबाद से निकले, गो के दाता बख्श मज़ार पर जाते तक उनका गला और हौसला बैठ गया था, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी कह रहे हैं। नहीं, मगर इमरान खान अगर फ़र्ज़ करें इसको अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते भी हैं और उससे उनकी अवाम में मकबूलियत और बढ़ भी जाती है, तो इलेक्शन तो वो नहीं लड़ सकेंगे अगर नाइल हो जाता है। अभी तो ये है ना, इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, उसके बाद हाई कोर्ट, मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट, अब मुझे नहीं पता कामरान मुर्तज़ा साहब को, हाई कोर्ट भी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी तो कई पुलसरात हैं जिसको नाहली के लिए भी और अहल होने के लिए भी। तो और उसके बाद ये है कि इस अरसे में वो क्या इसको लेके जाते हैं और किस तरह लेके जाते हैं, और फिर वो इलेक्शन में कितनी सीटें लेते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन उनको दोनों सूरतों में उनको वो इसको सियासत, उनको अब फ़ायदा होगा इस सियासत में। क्योंकि अब देखिए, मिसाल के तौर पे पिछले 6 महीनों में इमरान खान के साहब की तोशाखाना सामने आया और बताया गया कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, उन्होंने घड़ियाँ बेची। ममनुआ फंडिंग आया, उनके ममनुआ फंड उन्होंने लिए, वो सारा कुछ किया। आडियोज़ आई जिसमें उन्होंने, वो कह रहे हैं कि, एक कह रहे हैं कि गद्दार इस तरह आवाम के ज़हनों में मीर जाफ़र मीर सादक करें, और इस साइफ़र पे लेट्स प्ले इट, और आज़म खान कहते हैं हम मिनट्स इसके बना लेंगे। अब ये सारा कुछ आया, इसके बावजूद उनको कुछ नुकसान हुआ है। पहला, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग को उनके गढ़ और घर में हराया है। दूसरा, वो 75 साल तारीख में पहली मरतबा 6 जिसको आप भी समझते हैं भट्टी साहब कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, तोशाखाना में भी आप समझते हैं नहीं करना चाहिए था, और भी चीज़ों पर आप इमरान खान पर एतराज़ भी करते हैं, ये उनकी पॉपुलैरिटी को आपके ख्याल में डाउन नहीं कर रहा और वो इलेक्शन मुसलसल जीते जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? उसकी वजह दूसरी साइड कौन खड़े हुए हैं। दूसरी साइड, मिसाल के तौर पे आप ये सारा इमरान खान की झोली में डाल दें, 3.5 साल की बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस भी झोली में डाल दें। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, लोग कंपैरिजन जब करते हैं, इमरान खान उनमें से नंबर 1 निकल आता है। कंपैरिजन किससे? जरदारी साहब से इमरान खान को कंपैरिजन किया जा सकता है? कभी किए नहीं जा सकता। नवाज शरीफ साहब से किया जाता है? कभी किए नहीं जा सकता। मौलाना साहब से कभी किया जा सकता है? इक़्तिदार के हवाले से लंबे, वो पिछले 35-40 साल से हैं, और क्या खाते हैं और क्या कुछ है। नैब जिस तरह ख़त्म किया, इमरान खान को फ़ायदा हुआ। इसहाक डार साहब वज़ीर-ए-आज़म के तियारे में बैठ कर गए, वज़ीर-ए-आज़म के तियारे में बैठ कर आए, इमरान खान को फ़ायदा हुआ। मरीम नवाज़ साहबा का पासपोर्ट मिला, वो लंदन चलेगी, इनको फ़ायदा हुआ। जो बंदा काउंसलर का इंतखाब नहीं लड़ सकता एवन फील्ड में बैठ के, वो अब आर्मी चीफ और बड़ी बड़ी तकर्रियों के फैसले करेगा, इमरान खान को फ़ायदा हुआ है जी। तो और फिर उसके बाद जो बदतरीन कारकर्दगी है इनका, क्या था कि हम तजर्बाकार हैं, अरस्तू हैं, हम सारे मसाइल का हल हमारे पास है, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इमरान खान को फ़ायदा, वो कह आज इन्होंने इमरान खान के गुनाह बख्शवा दिए, आज हमें इमरान खान मसीहा लगता है कि यार इससे तो बेहतर ही चल रहा था। तो ये इमरान खान को फ़ायदा हुआ। जो ऑडियोज लीक्स हुई पीएम सेक्रेटेरिएट से, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में चले गई है, हाँ, जिस तरह याद सादक कह रहे थे कि जिनके हमने मंजूर नहीं करने, कहेंगे इनके दस्तखत खराब हैं, इमरान खान को फ़ायदा। अंकल इसका हेल्थ कार्ड बंद कर दें, इमरान खान का, इमरान खान को फ़ायदा। पेट्रोलियम की आप कीमतें बढ़ा दें। मैं मेरा सवाल वही था ना कि इन ऑडियो लीक से इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है, तो अपनी ऑडियो लीक से नुकसान भी तो हो रहा है ना? नहीं, वो कवर हो रहा है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बुरी चीज़ें हैं जो हुई इमरान खान के एंड पे, और मैं ये तोशाखाना पे, ममनुआ फंडिंग पे सारा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उससे बड़ा काम हो रहा है, उससे बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। आप अंदाजा करें कि 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यार वो इसमें निकल जाता है, बरी हो जाते हैं। कैसे हो सकता है यार? कोई पूरे जो 100 गवाह थे, 16 मुलजम थे, 17,000 ट्रांजैक्शन थी, 7 वॉल्यूम्स थे, वो किधर गए यार? कहां गए सारे कुछ? मुल्क अब जो इमरान खान मुकदमा लड़ रहा है, जो हमारा है, वो ये है कि घोटकी में 2-3 जुमले। घोटकी में एक मुर्गों की लड़ाई पे जुआ हो रहा था, पुलिस ने छापा मारा, जुआरी नस गए, मुर्गा पकड़ा गया। 8 महीने बाद उस मुर्गे की जमानत हुई, 8 महीने बाद उस मुर्गे की जमानत हुई। ये टंबर माफिया आज चित्राल में, वो टंबर माफिया भाग गए, गधे इस वक्त हवालात में, और कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा।
और इसी तरह आप ये रावलपिंडी में 4 साल बच्चे को उन्होंने नामजद किया कि इसने ईंटें मारी हैं, वो उसको गोद में उठा के अदालत में लाए। ये शाहरुख जतोई जो हमारे सामने है, जिसमें रियासत मुद्दई थी, वो सारा, और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ धड़ाधड़ इनको रिलीफ मिल रहे हैं, तो ये इमरान खान को फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही है। बड़ा अहम सवाल मैं न्याय साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान कल नाअहल हो जाते हैं, उनको सज़ा सुना दी जाती है, तो उसके बाद तो शायद वो फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च ना करना चाहें, और वो फिर चाहें कि पहले उनकी नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, फिर वो इलेक्शन में जाएं। ऐसा ना हो कि इलेक्शन सर में आ जाएं और वो अभी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर ही ना हुए हों। तो क्या इसके बावजूद भी फौरी लॉन्ग मार्च और फौरन इलेक्शन में जाना चाहेंगे अगर वो नाअहल हो जाते हैं? ये न्याय साहब से मैं पूछता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। न्याय साहब, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। आप जाहिर है लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, डिले होता जा रहा है। क्या इसी फैसले का इंतजार था कि तोशाखाना का फैसला आ जाए, उसके बाद फैसला करें? और हो सकता है खुदा ना खास्ता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं इमरान खान, तो फिर आप जो है वो क्या लॉन्ग मार्च में जाना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है आपका लॉन्ग मार्च नतीजा खेज हो, इधर से इलेक्शन अनाउंस हो जाए और इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर ही ना हो पा रहे हो, टाइम लग जाए उसमें। असदुल्ला खान, पहली बात तो ये है कि आपके विल में है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस ऑडियो लीक्स के बाद क्या इसमें उसकी क्या मॉरल अथॉरिटी रह गई है कि वो इमरान खान को नाअहल करे? और अगर वो इस फैसले, चूंकि हम पहले कह चुके हैं कि ये बी टीम है पीडीएम की, तो इस सिलसिले में ये तो इनके वाजे हो गया, पूरी कौम भी जानती है कि इसका क्या अब स्टेटस है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये जो पीडीएम है ये अपनी सियासी कबर जो है मजीद गहरी करेगा और ये मोमेंटम जो है वो और 100 गुना बढ़ेगा। नहीं, मगर अगर किसी इदारे की मॉरल अथॉरिटी नहीं है और वो उस मॉरल अथॉरिटी के बगैर ही आपको नाअहल कर देता है, तो नाअहल तो हो जाएंगे ना आप, इलेक्शन में तो फिर भी नहीं जा सकते चाहे उस इदारे की मॉरल अथॉरिटी ना हो। मेरी बात सुने ना, कौम ने इस फैसले को नहीं मानना और न मानेगी कभी भी, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसमें बड़े अच्छे से मालूम है। दूसरा को हमें इस फैसले का इंतजार नहीं था, हम पहले से ही अपनी तैयारी जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कर रहे हैं, जिसका ऐलान चूंकि इमरान खान साहब ने करना है, वो किसी वक्त भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कल के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तो अगर नाअहली हो जाती है इमरान खान की, फिर भी लॉन्ग मार्च अपने वक्त पर होगा या आगे पीछे हो सकता है उसका प्लान? देखिए, ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान ही करेंगे कि उन्हें किस वक्त क्या करना है और किस जगह पे हमने लॉन्ग मार्च को बिठाना है, किस जगह हमने लेके आना है और कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या तरीका है, पूरा मैकेनिज्म खान साहब ने अपने जहन में बना रखा है। हाँ, बहुत सारे शायद चीदा दोस्तों को भी मालूम है, लेकिन उसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म और बाकायदा टाइम फ्रेम दिया गया है। और ये जरूरी नहीं है कि हम कल का इंतजार कर रहे हैं, ये आपके ख्याल में होगा लेकिन हमारे माइंड में ऐसा नहीं है। हम आज भी, कल भी, परसों भी हमारा वही स्टांस है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आनी चाहिए जो सॉवरन हो, जो पाकिस्तान के अंदर वो जो नुमाइंदे हो पार्लियामेंट के अंदर, वो वाकईतन जो विल और विश हो आवाम की, उसके मुताबिक जो है अपना काम कर सके। और बुनियादी नुक्ता हमारा साहब, आप जहां एक तरफ मोरालिटी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या मॉरल अथॉरिटी है इस इदारे की जिस पर आप तनकीद करते हैं, दूसरी तरफ आपके बहुत सारे कारकुनों से अगर बात हो तो तहरीक इंसाफ के लोग भी ये समझते हैं कि ये इमरान खान साहब को भी तो तोशाखाना से तहाइफ लेकर बेचने नहीं चाहिए थे, उनको भी मॉरल अथॉरिटी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए था और मोरालिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। इमरान खान साहब को भी इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए था इमरान खान को। क्या आप समझते हैं इमरान खान ने गलती की है तोशाखाना के 20% अदायगी करके तहाइफ घर ले जाने और फिर बेच देने से? असदुल्ला खान, तहाइफ लेना कोई खिलाफ कानून तो है नहीं जिसके ऊपर इतना शोर मचा दिया। अगर कोई उन्होंने कोई खिलाफ कानून बात किया तो वो मुझे बताना।
सर एक खिलाफ कानून होता है और एक मोरालिटी होती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं कह रहा हूँ ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें, कानून के मुताबिक बात करें, तो मुझे बता दें कि खान ने कोई अगर गैर कानूनी काम किया है तो वो बताएं, अगर नहीं किया तो फिर उनका हक है, राइट है। इससे पहले भी लोग लेते रहे, कोई इसमें इतना बड़ा क्या मसला है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिक्लेयर ना करना तो खिलाफ कानून है सर। देखिए, आज भी इमरान खान एक दस्तखत करता है तो उसके लिए लोग अरबों रुपए दे देते हैं, तो इसमें कोई इमरान खान इन पैसों का या इन चीजों का भूखा तो नहीं था ना। और आज तो भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल उसमें एक चीज तो आप भी डिनाई नहीं करते ना कि उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर तो नहीं किया ना उन्होंने अपने एहसासों में। देखिए, आज भी इमरान खान ने अपना इवन बनी गाला का घर जो है वो शौकत खानम को अपना डोनेट किया हुआ है, तो खान को तो इन चीजों से इन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसमें उन्होंने कहा कि उनको भी लालच था या उन्होंने, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। एक पॉइंट में कामरान मुर्तज़ा साहब, ठीक है सर, इसमें जो सेक्शन 137 का जिक्र किया गया कामरान मुर्तज़ा साहब कि उसके तहत इनको नाअहल किया जाए इमरान खान साहब को। अब ये सेक्शन 137 में जो है 120 डेज का जिक्र है कि इसके 120 दिन के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई हो सकती है। आप कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल यह है कि ये टाइम बाढ़ हो गया है, इसलिए इस पर इमरान खान को सजा नहीं दी जा सकती। अब तो वो डिक्लेयर भी कर चुके हैं, ये उस वक्त जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था उस वक्त 120 दिन के अंदर अंदर उनके खिलाफ शिकायत आती तो कार्रवाई हो सकती थी। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। फर्ज करिए कि ये एक चीज जो है ना वो एक कंसीलिंग मैनर में सब कुछ किया गया। मैं कंप्लेनेंट हूँ और मेरे इल्म में एक बात जो है वो आज आई है, तो मेरे लिए जो है वो क्या पीरियड जो है ना उस दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन उन्होंने वो चोरी की है, जिस दिन वो गड़बड़ की है, जिस दिन उन्होंने जाके बेचा है। मेरे लिए जो है वो लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन मेरे इल्म में आएगी बात। तो ये 120 डेज वाला मामला वो ये पहले मेरा ख्याल है इसको इन्होंने इतना प्रेस नहीं किया, और ये इससे बात आगे निकल गई हुई है। अब मेरिट की बात है, मेरिट के ऊपर केस बनता है या मेरिट के ऊपर केस नहीं बनता, ये टेक्निकलिटी से जो ना बात शायद अब कहीं आगे है, और देखते हैं कल तक फैसला देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी कुछ थोड़ी सी लिमिटेशन है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। राइट, कामरान साहब, ये जो भी फैसला आएगा उसको इमरान खान अगर अपील में जाना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करेंगे इसके बाद? इसमें फिर अगेन जो ना फोरम मैं क्यों बताऊं कि कौन सा करेंगे ये तो फिर जब फैसला आएगा। और अगर इमरान खान को फैसला आपने सुना दिया, आपने कहा कि नहीं, फैसला वैसे आपने सुना दिया कि इमरान खान जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फोरम इस्तेमाल करेंगे, तो फैसला तो आपने बता दिया। पर्चा लीक हो गया क्या? नहीं, अभी असल में भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे। भट्टी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक फोरम है, सुप्रीम कोर्ट भी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस फैसले के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो लॉ में उनके पास इसके बाद अपील का फोरम कौन सा है? मेरा ये सवाल है। देखिए मुमकिन है कि कल मैंने इस केस में दूसरी तरफ से पेश होना हो, मेरे पास कोई एतराज़ भी हो सकता है। मैं आपके पास एक चीज़ जो भी बात करूंगा वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और कल मैं किसी बात पे एतराज़ करूंगा कि लोग कहेंगे कि जी देखिए टीवी पे तो ये साहब ये फरमा रहे थे और यहाँ अदालत में ये फरमा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं रहेगी। जब मैं कहीं पे वकील हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है, तो मैं इसमें जहाँ तक मुमकिन है वो मैं अपने आप को रोक के रखा हुआ मैंने। ठीक है, बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, एक और मामला आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। आज पर पहली हेयरिंग हुई है और इमरान खान साहब को पर तौहीन अदालत लगाने के लिए अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं कि 25 मई का फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि इमरान खान ने नहीं माना तो इस पर फ़ौरन तौहीन अदालत लगाई जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी कि इन्होंने चूंकि जो है वो इनको लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और तोड़ फोड़ करना चाहते हैं और पुरतशद्दुद मुजाहरा करना चाहते हैं, तो इनको फ़ौरन रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब ये करेंगे, अभी तो हवाई बातें हैं, जब करेंगे तो फिर हम मुदाखलत करेंगे, चाहे हमें छुट्टी वाले दिन ही इंटरव्यू क्यों ना करना पड़े, फिर आप हमारे पास आ जाइएगा। आप क्या देखते हैं इमरान खान का तौहीन अदालत का पर जाना, फिर आगे से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो उस इस्तदा को ना मानना, ये रिलीफ है इमरान खान के लिए? खदशात मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिलेगी लॉन्ग मार्च की, नहीं मिलेगी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो वो न्याजी साहब मेरे भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, वो मकबूल तरीन सियासतदान है अनडाउटेबली। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के, मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में
ऐसा बंदा, और वो साबित भी किया 6 सीटों से कभी कोई भुट्टो साहब भी नहीं जीते थे, और अनडाउटेबली वो मकबूल हैं, और वो इतने मकबूल हैं कि एक इमरान दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान, तो ये तो है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि आवाम फैसला करती है। लेकिन सर फिर अदालतें बंद कर दें, फिर ये इलेक्शन कमीशन को ताले मार दें, अदालतों को ताले मार दें। ये नैब नूब पहले ही बंद हो गया, इन्होंने बंद कर दिया। FIA पहले ही हुकूमत के अंडर आ गई, पुलिस पहले ही जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत उसके अंडर है। तो एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ताले लगा दें। ग्रेड 16 से ऊपर मकबूल जो होगा वो जो करे दिल चाहे। यही कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। तो इन 5 जजेस की क्या जुर्रत के मेरे खिलाफ फैसला करें? लाखों करोड़ों वोटों की तौहीन कर दी। यही बेनज़ीर भुट्टो साहबा निकलती थी तो वो कहती थी कि ये क्या चमक वाले केसेस मेरे खिलाफ हैं। भाई आप आते किस लिए हैं? आपको, आप जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने बड़े आपके इख्तियारात होते हैं, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी बड़ा इखलाकी मयार। और फिर इमरान खान, हम जो उनके तब्दीली के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। हमने इमरान खान, हमारा जो इमरान खान है वो इन चीज़ों से बालातर था। कितना अजीब सा मुझे लगता है कि वो 50% पे या 20% पे तोहफा ले जाए। क्यों? इमरान खान को किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, और पहले दिन से आज तक इमरान खान इनसे डिफरेंट है। तो आप तोहफा ले जाना, फिर उससे बड़ी बात वो जो बेच देना, फिर उससे बड़ी बात डिक्लेयर ना करना, फिर वो जो हीरे वाली अंगूठी की एक ऑडियो आई थी, वो क्या कहानियाँ सुना रही थी, फिर वो जो बाकी वो जो सारी ऑडियोज आई हैं वो की कहानी। इमरान खान ये नहीं था। इमरान खान को हमने इस तरह नहीं, दुख सिर्फ ये है इमरान खान कल इलेक्शन कमीशन कायदे अहल है, फाइन। सुप्रीम, अगर वो खुदा ना खास्ता वो नाअहल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनको मिल जाता है। लेकिन क्या इमरान खान का वही मॉरल रहेगा स्टैंडर्ड? तोशाखाना में नवाज शरीफ साहब ने क्या वो किसी और पे तनकीद कर सकेंगे कि इन्होंने तोशाखाना से? परवेज मुशर्रफ साहब ने तो तबाही फेरी तोशाखाना में लेके चले गए। 1100 तोहफे शौकत अजीज लेके चले गए। नवाज शरीफ साहब तोहफों की अंबार लेके 50 रुपए का तुर्कमानिस्तान का वो जो एक कारपेट था लेके चले गए, 75 रुपए का एक चीज ले गए। मरियम नवाज साहबा ने घड़ियां रख ली, जरदारी साहब ने BMW गाड़ियां रख ली। लेकिन क्या इमरान खान को हम उस सफ में खड़ा करना चाहते हैं? ये है बड़ा सवाल। क्या इमरान खान साहब को सफ से अलहदा नहीं होना चाहिए था? क्या मदीना की रियासत में 2 चादरों का वो हजरत उमर जवाब नहीं देते थे? तो आप जवाब दें, और आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मकबूल हूं तो चूंकि अवाम फैसला करेगी। ये नहीं, ये कहना चाहिए कि कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। आपने वो न्यायी साहब ने कहा कि हमने डिक्लेयर किया, फाइन, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। लेकिन जो तोहफे लेना और फिर उसे बेचना, वो जो इमरान खान के अगेंस्ट है। दूसरी बात, अब ये आ जाइए इस पे, ये इन 6 महीनों में देखिए इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च, मुझे आज भी है 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं धड़े हैं। एक कहते हैं भाईजान आप लॉन्ग मार्च करेंगे, आपने 2014 का लॉन्ग मार्च और धरना भी देख लिया। लॉन्ग मार्च तो वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च करने से क्या है? आके तो जलसा करके चले जाएंगे। ये नहीं प्लान है धरना देना, इस्लामाबाद को सीज करना चारों तरफ से। उसके में 2 हैं। एक कहते हैं भाईजान के आपके पास 2014 का भी थे, 126 दिन आप बैठे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। 25 मई का भी है, आप उतने लोग नहीं निकलते इन चीज़ों में। अब मान लिया हुकूमतें चारों तरफ आपके, और ये 27 किलोमीटर की हुकूमत घेरे में है, मान लिया, तो इसके बाद वो कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च ना करें, ये दबाव रखें और हुकूमत। और आपको एक बता दूं कि अच्छा, इससे दूसरा जो तबका है वो कहता है कि करें, और ये जो ना करने वाला ये कहता है कि आएंगे उसमें खुदा ना खास्ता कत्लो गारत हो सकती है, निज़ाम तलपट हो सकता है। और दूसरा तबका जो है वो इमरान खान को कहता है कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा। इस वक्त हम कमाल पीक पे हैं, ये अपने बोझ से गिरे पड़े हैं, आए चारों तरफ से कर लें। अब ये आपको अब तो सारों के सामने आ गया कि जो 25 मई का अगर इमरान खान साहब अनाउंस ना करते तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी लिखी जा चुकी थी। शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन करने वाले थे, डिसाइड हो गया था कि वो जाने वाले हैं। और वो डिसाइड, हालांकि मुझे इस पर बड़े डाउट्स थे क्योंकि उन्होंने बड़े काम करने थे। अगर उन्होंने जाना ही था तो इमरान खान को हटाया, क्योंकि वो तो आई नवंबर की तकर्री के लिए थे, नैब खत्म करने के लिए। वैसे ये बात नहीं मानते कि वो जाने वाले। लेकिन एक बड़ी है कि हमने एक ब्रीफिंग में बैठे तो उन्होंने उस ब्रीफिंग में बताया गया कि असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को कन्वे कर दिया गया था कि 26 की दिन को वो हुकूमत जा रही है। लेकिन इमरान खान यकीन करने के लिए तैयार लेकिन इमरान खान कहते थे कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए एक दिन, फिर दूसरी डेट पे, तीसरी डेट पे, चौथी के पीछे लगे हुए। हाँ, तो अब इमरान खान साहब को मेरी जहां तक राय है, इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च करके सारे बबल को खत्म कर, इस वक्त मकबूलियत की इंतहा पे हैं।
सूबों में वो अपने काम लेकिन अगर वो नतीजा खेज ना हुआ तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ना खान साहब को, ये भी तो जहन में है। क्या काउंटर प्रोडक्टिव? कि अगर वो नतीजा खेज नहीं होता, हुकूमत नहीं जाती, खान साहब का जो एहतजाज है वो बेकार जाता है, तो फिर वो अगले 8 महीने कुछ नहीं कर सकेंगे। देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप बात करते हैं ना, तो कल भी और आज भी जत्थे लाकर हुकूमत गिराना या हुकूमत को घर पिरवाना जायज़ नहीं है। कल इमरान खान साहब भी होंगे, जैसे मैंने कल कहा था कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उन चीफ मेरिट पे, मेरिट का मतलब उनकी मर्जी से आए, इनडायरेक्ट, मैं डायरेक्ट नहीं कहता, लेकिन वो जो इनडायरेक्ट जितनी भी हमने सुनी है वो छोड़ दे। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते, शहबाज शरीफ साहब ये मुतालबा कर रहे होते, तो क्या इमरान खान मानते? वो कहते भाई वज़ीर आज़म का आईनी हक है, हम माने ना माने, इखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ इस काबिल हैं, नवाज शरीफ इस काबिल हैं, जरदारी साहब इस काबिल हैं, असूली तौर पर करना चाहिए, लेकिन आईनी तो उसको यही आइन है, यही जमहूरियत है, यही पार्लियामेंट है। तो इस वक्त 2 धड़े हैं और इस वक्त तक इमरान खान साहब ने अभी डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने करना क्या, लॉन्ग मार्च करना या नहीं करना। और अच्छी बात तो ये है कि जिस तरह ये हुकूमत की परफॉर्मेंस है, जिस तरह उनकी चारों सूबों में हुकूमत है, जिस तरह उनकी मकबूलियत है, इसको इस तरह रखें। ये किसी और अगर आ जाते हैं तो एक दिन बैठेंगे, एक दिन नहीं, 1 घंटा बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट उठा देगी। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो मैं न्याय साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी ठीक है आपका आईनी और कानूनी हक है, लेकिन आप डी चौक नहीं आएंगे, आप F9 पार्क चले जाइए, परेड ग्राउंड में जाकर बैठ जाइए, क्या ये तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल होगा? उसके लिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। न्याजी साहब, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से अब हुकूमत ये चाहती है कि वो एक जगह मुख्तस कर दें और पुरअमन होने का जो है वो ऐलान करें कि वो पुरअमन रहेंगे, वादा करें तो शायद वो आने दिया जाए। पिछली मरतबा भी यही हुआ था। अब क्या इमरान खान साहब ये कबूल करेंगे अगर उन्हें पाबंद किया जाता है कि जी आपने लॉन्ग मार्च करना है तो आप F9 आ जाइए या आप यहाँ आ जाइए परेड ग्राउंड में, लेकिन डी चौक आप नहीं आएंगे, रेड जोन में आप नहीं आएंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ ये बात मान जाएगी? असदुल्ला, पहली बात तो ये है कि हमने कब कहा है कि हम डंडे या बंदूकें लेके जो है वो चढ़ाई करने जा रहे हैं। हम डे 1 से कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस राइट को कहाँ पे, किस जगह पे बैठ के हमने इस्तेमाल करना है, ये आईने पाकिस्तान कहता है। या तो आप आईने पाकिस्तान को उठा के समंदर में फेंक दे, क्या हमें ये राइट हासिल नहीं है? फिर अगर है तो फिर ये हम पे छोड़ दें। हाँ, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम एक पुरअमन नहीं, लेकिन पिछली मरतबा ऐसा भी हुआ था ना, जो हुकूमत की आदमी भी है, क्या आपसे कहा गया कि आप कश्मीर हाईवे पर आ जाएं, लेकिन आपने कारकुनों को डी चौक बुला लिया और फिर दरख्तों को आग लगाई, ये आप पर इल्जाम है ना? नो 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 नो। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और सब पे, इवन लीडर्स पे भी बदतरीन जो है वो तशद्दुद किया गया और जिस तरह बच्चों को, औरतों को बदतरीन निशाना बनाया गया, जो है ये आंसू गैस जो इन्होंने शेलिंग की इसका, और फिर घरों में जिस तरह पुलिस दाखिल हो गई, पुलिस दहशतगर्दी गुल्लू भट्टों की तरह जो है उन्होंने बिहेव किया। तो क्या हमने ये किया था? हाँ, हम तो जो है वो रोड पे थे या हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो खान साहब ने तो खुद बताया कि मैंने नहीं देखा कि क्या क्या, हमें तो ये भी नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि जितने भी हमारे कारकुन हैं उनको रिलीज किया जाए, उसके बावजूद भी रिलीज नहीं किया गया, सबको पकड़ के रखा। हमने तो कहीं पे भी वायलेशन नहीं की, वायलेशन तो गवर्नमेंट ने की थी, कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। ठीक, तो सर आपको भी तौहीन अदालत में जाना चाहिए था फिर हुकूमत के खिलाफ कि जी इन्होंने अदालत ने कहा था कि इनको आने दें और इन्होंने आने नहीं दिया, तौहीन अदालत की है, तो आपको पहले अदालत के पास जाना चाहिए था तौहीन अदालत को लेकर। हमें तो अदालत पे यकीन था क्योंकि उन्होंने नोटिस लिया था और पता नहीं उसके बाद जो है वो, चूंकि उन्होंने हियरिंग कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी थी, हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि अदालत जो है इस चीज के नोटिस में कोई ऐसा, चूंकि उनके नोटिस में है कि वो ऐसा ऑर्डर जरूर पास करेगी जिसके मुताबिक कानून की फरमाराई रवाई होगी और पाकिस्तान में वाकईतन हम जो कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए,
उसको अगर बेहतरीन जमहूरियत तभी बन सकती मगर एक है चीज जब अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब ये सवाल मेरा आपसे सियासी नौयत का है। आप जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजल रहमान जलसे किया करते थे तो आप जाया करते थे अदालत में और अदालत को एश्योरेंस दिया करते थे कि हम पुरअमन रहेंगे और आपको इजाज़त मिलती थी कश्मीर हाईवे पर जलसा करने के लिए, और आपको उस वक्त की हुकूमत फिर रोकती नहीं थी, कंटेनर नहीं लगाती थी लाहौर में आप या किसी भी शहर में आपके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करती थी, आंसू गैस की शेलिंग नहीं करती थी। अब इमरान खान को जब अदालत ने ये कहा था कि आप कश्मीर हाईवे पर आकर बैठ जाएं, वहां पर आप अपना पूरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, इसके बावजूद हुकूमत ने कंटेनर्स लगाए थे, लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था, यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई थी और ये सब कुछ हुआ था, और फिर उसके बाद फिर ये पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हुआ। तो तौहीन अदालत आपके ख्याल में किसने की है पहले, इमरान खान ने, या 2 दिन पहले से जो क्रैकडाउन शुरू हो गया था हुकूमत भी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई? देखिए, मैं इसके 2 आपको जवाब दे रहा हूँ, इसको तसल्ली से सुन लीजिएगा। एक तो माजी का कंडक्ट जो है ना फजल रहमान साहब का भी है और JUI का भी है। 11-12 मार्चेज उन्होंने किए और 11-12 मार्चेज में कहीं एक गमला भी नहीं टूटा। और इमरान खान साहब का जो है ना वो PTV हमला केस, पार्लियामान पे हमला केस, उसके बाद अपने आप को एक्विटल करवाना और बहुत सारे इस तरह के मामला, 25 मई वाला मामला इस साल का, ये सारा कुछ है। ये माजी है 2 जमातों का अलग अलग। इस माजी को जहन में रख लीजिए। फिर उसके साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि मैं जाया करता था, तो मैं जो कमिटमेंट किया करता था वो भी आपको याद है कि इस लाइन से हम आगे नहीं आएंगे। और 25 मई वाली कमिटमेंट भी आपको डॉक्टर बाबर अवान साहब की याद होगी कि यहाँ से आगे नहीं आएंगे, मगर उसके बाद 25 मई को इमरान खान साहब ने क्या किया। तो ये मेरा और दूसरे वकील साहब का कांडक्ट या उनके क्लाइंट्स का कांडक्ट इस हवाले से भी देख लीजिए, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हम सबका माजी, जिसको जो है ना वो आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसमें कोई गलत बयानी अगर किसी ने की होगी तो वो बात जो है ना सामने आ जाएगी। अब आ जाइए कि आइंदा क्या होना चाहिए। आप जब आपको एश्योरेंस मिलती थी तो आपका फिर रास्ता नहीं रोका जाता था, आपके लिए क्रैकडाउन नहीं होता था, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे लिए क्रैकडाउन भी हुआ, रास्ता भी रोका गया। सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए। एक स्टैंडर्ड इनकी गवर्नमेंट में तय हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। एक स्टैंडर्ड तय है ना जी, वो स्टैंडर्ड क्या तय हो गया कि इस लाइन से आगे आप क्रॉस नहीं करेंगे। मैं इनको ऑफर कर रहा हूँ कि ये आके सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट दे दें कि इस लाइन से आगे जो है ना वो हम क्रॉस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रुक जाएंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे, और कोई हम जो है ना कोई ऐसा हंगामा नहीं करेंगे जैसा हम माजी में कर चुके, जो PTV पे हमला किया था, पार्लियामान पे हमला किया था, 25 मई वाले दिन जो दरख्तों को आग लगाई थी, ये आ जाए, ये कोई एक कंटेनर भी उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। 2 लोगों का अलग अलग माजी होता है, लोगों का माजी देख लीजिए, उसके मुताबिक उनके साथ डील करती हैं, गवर्नमेंट्स भी डील करती हैं, अदालतें भी डील करती हैं और हुकूमतें भी उसी तरह से डील करती हैं। ये आए कमिटमेंट दे दें, कल ये मूव कर दें कि एप्लीकेशन कीजिए वहीं पे जहाँ पे आपने JUI को परमिट किया था, हम वहाँ पे रहेंगे, और जो कुछ JUI के साथ सलूक हुआ था या JUI ने सलूक किया था हम उसको मेंटेन करेंगे। आए, वेलकम, इनका हक है। सही है। तो फिर आप कहते हैं कि रास्ते नहीं रोके जाएंगे। बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, अक्टूबर में लॉन्ग मार्च होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, क्यों रोकेंगे? फिर क्यों रोकेंगे? हम कोई पागल तो नहीं है। पागल तो वो होता है जो आके जो है ना हमले करता है। जी बिल्कुल सही है कामरान मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल सही। जी भट्टी नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस वक्त तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का अक्टूबर में नहीं फैसला नहीं कर पाए कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए। और उसकी वजह बहुत सारी वजह, इलेक्शंस थे, उसकी वजह उनके केसेस थे, इसके अलावा डेफिनेटली बैकडोर राब्ते थे, और इसके अलावा क्या उसको कहते हैं कि वो जो एक होता है कि दबाव बरकरार रखना, जो एक पीटीआई का एक धड़ा है कि जो कहता है कि दबाव रखें, ये आखिरी तुरुप का पत्ता ना खेलें, वो रोक रहे थे। मगर इससे भी तो उनको नुकसान ही हो रहा है ना, इससे फिर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोग समझेंगे कि नहीं, ये कहते हैं कि हम मार्च करेंगे लेकिन कर नहीं रहे पिछले 2 महीने से, तो हुकूमत पर दबाव तो खत्म हो जाएगा। नहीं, इमरान खान की इस हवाले से तो आप देखें, उन्होंने अब तक कोई 52 जलसे किए हैं, 52 जलसे किए हैं, कामयाब जलसे किए हैं, 2-4 छोड़ के, कमाल के जलसे थे।
फिर उसके अलावा इमरान खान इस वक्त वाहिद अपोजिशन, हालांकि इस वक्त सारे ही हुकूमत में, लेकिन वाहिद अपोजिशन के तौर पे मौजूद हैं। और फिर जिस तरह बहुत सारे केसेस को देख के लगता है कि उनके खिलाफ सियासी इंतकामी का वो हो रहा है, जिसके लिए कल PDM रोती थी कि हमारे खिलाफ, वही इनके खिलाफ भी कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा वो एक पूरा सूबों में, चारों सूबों में उनकी हुकूमत, फिर वो एक मौजूद, फिर रोज़ इनकी बदतरीन परफॉर्मेंस, तो वो कुछ भी इसमें इशू नहीं पड़ेगा जब भी होगा। और वो ये जो हल्फ लेने हैं और ये जो ताज़ा दम करना और ये सारा, तो नवंबर में होगा कि नवंबर के बाद होगा ये मुख्तसरन? हाय खा गया नवंबर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, कामरान मुर्तज़ा साहब और हमने साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।